कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो मैंने आपको बताया है कि सभी के लिए ध्यान में रखते हुए क्लास को प्रारंभ किया गया है। परसेंटेज कर ख़त्म हो गया आप सबों का, प्रॉफिट एंड लॉस का ख़त्म हो गया। अब हम लोग डिस्काउंट चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट में बेसिक क्लास दे दिया गया है। कल कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आज उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप सभी देखिए, अप्रोच देखिएगा, अप्रोच किस तरीके से जो है लिया जा रहा है, क्योंकि फाइनल आपका अप्रोच ही एग्जाम में काम आएगा। तो अप्रोच देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी है और क्वेश्चन आपका हिंदी में भी है। ठीक, देखिए, एक दुकानदार ने 14/2/7% और 16/2/3% की दो क्रमिक छूट दिया गया, ठीक है, पर एक वस्तु बेचा। कुल छूट प्रतिशत का पता लगाए। यहाँ पर 10%, 20% होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता। अगर यही यहाँ पर पूर्णांक में दिया गया है तब भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन सा मेथड लगाएंगे बताइए? जब पूर्णांक में होता रेशियो मेथड लगाएंगे। कौन सा? रेशियो मेथड लगाएंगे। ध्यान से, कौन सा मेथड लगाएंगे? रेशियो। अब 14/2/7% का वैल्यू कितना होता है बताइए? 1/7 होता है ना। और 16/2/3% का वैल्यू कितना होता है? 1/6 होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रेशियो किसका बनेगा? एमपी का और एसपी का रेशियो बनेगा ना। देखिए नीचे वाला क्या है? 7 एमपी है। एक का डिस्काउंट हुआ तो कितना हो जाएगा? एसपी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 क्या है? एमपी है। ठीक, एक का डिस्काउंट हो जाएगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई कटेगा, काट देंगे। ये दोनों कट गया, हाँ सर कट गया। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा? 7। यहाँ पर कितना? 5 बचेगा। ये कट गया है ना। ठीक, कितना का डिस्काउंट दिख रहा है सर? 2 का डिस्काउंट दिख रहा है। बटे में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ये वाला है ना। तो 100 पर निकाल दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा? 2/7 का वैल्यू कितना होता है? अरे 1/7 का वैल्यू होता है 14/2/7%। ठीक, तो 2/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे किस में? ध्यान दीजिएगा, 1/7 का वैल्यू होता है 14/2/7% होता है ना। चलिए तो 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 हो जाएगा ये। ठीक, और 2 दूनी 4 हो जाएगा और बट्टे में 7% हो जाएगा। ये 2/7%, 2/7 का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? 28/4/7%। कहाँ दिया हुआ देखिए तो 28/4/7% निकल के आ जाएगा। 28/4/7%। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, वो होना चाहिए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं। देखिए क्या है, एक श्रेणी में मतलब एक सीरीज दिया हुआ है, 50 क्रमिक छूट प्रतिशत दिया हुआ है। 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12% और आगे भी हम लोग इसी प्रकार ले सकते हैं। 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। मतलब एक इवन नंबर का सीरीज जो है चल रहा है। कहाँ तक देख रहे हैं? 100%। आप 100% भी आएगा इसमें, 102 भी आएगा, है ना। तो बोला गया है कि इस प्रकार दिया हो तो कुल छूट क्या होगा? कितना छूट हो सकता है ना। छूट कितना दिया जा सकता है? अगर कोई भी सामान आप लेने जाते हैं तो कुल छूट कितना दिया सकता है? ऐसा तो नहीं है कि 102% छूट मिलेगा। अरे किसी भी वस्तु का अगर ये मार्कर है तो मार्कर, है ना, मार्कर अपने आप में, अगर मार्कर का देखा जाए दाम अपने आप में कितना परसेंट है? तो 100% है। 100% है तो कोई छूट भी दे सकता है तो 100% ही ना दे सकता है। 150% तो नहीं दे सकता है, 160% तो नहीं दे सकता है। तो जितना जो दिया हुआ है, इसका जो प्राइस दिया गया है, कोई छूट भी दे सकता है तो इतना ही ना दे सकता है, 100% दे सकता है। उससे 1% भी ज़्यादा देगा तो क्या हो जाएगा? तो लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कोई पैकेट्स तो नहीं देगा। इस पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर छूट दिया सकता है तो पूरी तरीके से फ्री दिया सकता है ना। तो मतलब कि 100% दिया सकता है, उससे आगे तो नहीं दिया सकता है। ये बात समझना पड़ेगा आपको। 50%, 30%, 100%, 200%। 200% तो नहीं होगा। कितना हो जाएगा बताइए सर? 100% हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा समझने वाला बात था। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे। क्या है नेक्स्ट? मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप आसानी से इजीली जो है आंसर दे सकते हैं, वो भी सेकंडों में दे सकते हैं। मैंने आपको बताया है ना। देखिए, एक कंपनी 4 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा है? 40%, 10%, 45%, 5%, 30%, 20%,
35%, 15%। तो क्या करना है, डिफरेंस निकाल दीजिए, अंतर निकाल दीजिए। 40 और 10 का अंतर कितना का, 30 का, है ना। 45 और 5 का अंतर कितना का, 40 का, ठीक। 30 और 20 का अंतर कितने का, 10 का, और 35 और 15 का आंसर कितने का, तो ये 20 का। देख रहे हैं ना, तो जितना बड़ा गैप होगा उतना बड़ा उसको डिस्काउंट मिलेगा। आई बात समझ में। कहाँ पर है सबसे अधिक, यहाँ पर दिख रहा है 40, सबसे अधिक जो है यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। मतलब कि सबसे अच्छा प्रस्ताव एक दुकानदार, है ना, मतलब किसके लिए, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, तो 45% और 5% वाला होगा, जो सबसे अधिक डिस्काउंट देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो समान क्रमागत छूट दिया गया है, एकल छूट 36% के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए छूट दिया हुआ है, दो क्रमागत छूट दिया हुआ है जो एकल छूट के बराबर दिया हुआ। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, है ना, कि दो क्रमागत छूट दिया जा रहा था, तो एकल छूट क्या होगा निकालना था। यहाँ पर एकल छूट दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, मतलब कि डिस्काउंट 1, देखिए डिस्काउंट 1 कुछ दिया हुआ रहता था, डिस्काउंट 2 कुछ दिया हुआ रहता था, और हम लोग क्या निकालते थे, एकल छूट क्या होगा ये हम लोग निकालते थे ना। यही वाला रिजल्ट दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये रिजल्ट दिया हुआ है। आपको बताना है कि जो है इसका दर क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि डबल वाला दिया हुआ है, सिंगल निकालना है, डबल दिया हुआ है, सिंगल निकालना है। ध्यान समझिएगा, देखिए 100% अपने आप में 100%, ठीक है, मतलब यहाँ रेशियो बनेगा किसका, एमपी और एसपी का। ध्यान से, एमपी का और एसपी का रेशियो बनेगा, ठीक। डिस्काउंट दिया गया कितना, 36% का, 36% का, यह होगा कितना अपने आप में 100% होगा। 100% में से 36% को घटा देंगे, कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर ये हो जाएगा 64%। ये क्या आया, तो ये आया एसपी आया, क्या, एसपी 64 आया, ये 64, देख रहे हैं ना 64। अब यहाँ पर है कितना एमपी, ये 100 है। 64 कैसे आया, 36% को हम लोग घटा दिए, जो भी डिस्काउंट एकल छूट था उसको घटा दिए, तो आ गया एसपी, ठीक। ये क्या दिया हुआ है, तो ये 2 का रिजल्ट दिया हुआ है, 2 का रिजल्ट दिया हुआ है कि मतलब कि यहाँ पर, है ना, 2 का रिजल्ट दिया हुआ है, मतलब कि अंडर रूट करके दिया हुआ है। एक निकालना है, एक निकालना है ना, तो एक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे, तब पता चल जाएगा हम लोग का। ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना कम है देखिए तो सर, 2 कहाँ से, 10 से, है ना। 100 पर पता कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये 10 मतलब कि 20% निकल के आ जाएगा। आप बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, ठीक। बाई ऑप्शन करने का मतलब है ना, 20% अगर लेते हैं तो 36% होना चाहिए था। 20% का मतलब समझ रहे हैं कौन सा मेथड से, सक्सेसिव मेथड से आप लेते तब भी निकल के आ जाता। देखिए 20 हो गया, प्लस 20 हो गया, माइनस 20 हो गया, इंटू 20 हो गया, और बट्टे में 100, है ना। तो पता चल जाएगा हम लोग को, ये 40 हो जाएगा, और माइनस ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कट गया, 4, कितना आ जाएगा, 36% आ गया। देखिए तो डिस्काउंट 36% आ गया, मतलब कि जो 20 लिए हैं वो सही है आपका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बाई ऑप्शन भी चल सकते थे, आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख रहे हैं ना। मतलब कि डबल दिया हुआ है एंड रिजल्ट दिया हुआ है, आपको 1 पर पहुंचना है। 1 पर पहुंचने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अगर परसेंटेज का आप क्लास देखे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 2 से 1 पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, अंडर रूट लगाना होगा। अगर 3 से अगर 1 पर पहुंचना होगा तब क्या लगाएंगे, अगर यही रहता एमपी और एसपी का रेशियो इस टाइप से रहता, देखिए ध्यान से, है ना, ये 1000 लिखा हुआ रहता, ये 729 रहता, ठीक है ना। कहाँ से, मतलब कि यहाँ पर 3 से अगर 1 पर पहुँचना होता तो क्यूब रूट लगाते, क्या लगाते, क्यूब रूट लगाते, देख रहे हैं ना। 2 से 1 पर पहुँचना है तो हम लोग क्या किए, स्क्वायर रूट लगा दिए, ठीक। अगर 3 से 1 पर पहुँचना होगा तो क्यूब रूट लगा देते, यहाँ पर आ जाता 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाता, है ना। 1 पर पहुँचने के लिए क्या हो गया, क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1 और बट्टे में 10, और इंटू हो जाएगा 100, मतलब कि 10% हो जाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना, है ना, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़िए आगे देखिए, जिस क्वेश्चन की अभी हम लोग बात कर रहे थे वो क्वेश्चन जो है दिख रहा है ना, यहाँ पर 3 समान क्रमागत छूट दिया हुआ है, उसका एकल छूट दिया हुआ 78.4% दिया हुआ है, कोई बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगा, देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो एमपी और एसपी का रेशियो बनेगा यहाँ भी,
एमपी का और एसपी का रेशियो बनेगा, बनेगा नहीं यहाँ पर देखिए। तो इतना छूट दिया गया, इतना छूट दिया गया मतलब कि है ना, रेट होगा अपने आप में कितना 100% होगा, 100% में से घटा देंगे, मतलब एमपी का वैल्यू 100, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी 100 में से हम लोग घटा देंगे किसको, 78.4 को घटा देंगे, 78.4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 में से 8 गया 1 और 9 में 7 गया तो ये 2 हो जाएगा, देख रहे हैं ये आ गया 21.6 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटेगा यहाँ से तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 3 छूट दिया गया है ना तो क्यूब रूट लगाएंगे ना, अगर 2 छूट दिया हो रहता तो स्क्वायर रूट लगाते, 3 छूट है तो क्यूब रूट लगाएंगे, अगर 4 छूट रहता तो क्या लगा देते हम लोग, है ना, तो यहाँ पर है ना ये वाला पावर जो है लगा देते, 4 लगा देते। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कितना, क्यूब रूट लगा देंगे, क्यूब रूट हो जाएगा ये, और ये भी आपका क्यूब रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 का क्यूब रूट कितना 10 निकल के आता है, और 216 का कितना 8 निकल कर आ गया, 8 नहीं 6 निकल कर आता है, 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक। कितना कम हो गया सर, 4 हुआ, कहाँ से 10 से 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर सर 40% निकल कर आ गया। डिस्काउंट कितना निकल कर आ गया, डिस्काउंट यहाँ पर 40% डिस्काउंट परसेंट निकल के आ गया। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है ना। 3 बार का दिया हुआ था इसलिए हम लोग क्यूब रूट लगा दिए, 2 बार रहता तो स्क्वायर रूट लगा देते, 4 रहता तो 4 लगा देते, 5 रहता तो 5 ला देते यहाँ पर, 6 रहता तो 6 कर देते, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, ये है ना अलग टाइप का क्वेश्चन, देखिए ध्यान समझिएगा क्वेश्चन। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य, मतलब कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, मार्क प्राइस के बारे में बात किया जा रहा है। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूट दिया गया 25%, इसका वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है, ठीक, कि एक छूट के बराबर दिया हुआ, मतलब कि फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है। अगर पहली छूट दिया हुआ है, पहली छूट की दर 10% है, जिसका वैल्यू कितना होता है 1/10, याद है ना आप सबों को। तो दूसरी छूट क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान समझिएगा। क्या क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ फाइनल है ना, फाइनल डिस्काउंट दिया हुआ, डिस्काउंट परसेंट फाइनल दिया हुआ कितना 25%। फर्स्ट डिस्काउंट दिया हुआ है, फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है कितना 10% दिया हुआ है। तो सेकंड डिस्काउंट परसेंट क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिस्काउंट फर्स्ट दिया हुआ है ना, एमपी और एसपी का रेशियो बनेगा। हाँ देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए पहला डिस्काउंट कितना है, यहाँ पर पहली छूट है ना 10%, का वैल्यू 1/10, 10 से कितना हो गया 9 हो गया, ठीक। सेकंड डिस्काउंट निकालना है, हाँ सर निकालना है, बॉक्स कर दें यहाँ पर, ये निकालना है, ठीक। ये देखिए अब रिजल्ट दिया हुआ, फाइनल रिजल्ट दिया हुआ डिस्काउंट का 25%, इसका वैल्यू कितना 4 से कितना हो गया 3 हो गया, 4 से 3 हो गया, है ना, देख रहे हैं ना 4 से 3 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था परसेंटेज में। क्या होता था यहाँ पर, लेंथ दिया हुआ रहता था, ब्रेथ निकालना होता था, एरिया दिया हुआ रहता था, ठीक। एरिया दिया हुआ रहता था, ब्रेथ दिया हुआ रहता था, लेंथ निकालना होता था। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 × 9 कितना हो जाएगा, 4 × 9 36 यहाँ हो जाएगा, 10 × 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिल कर दे, 4 × 9 36 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 × 3 30 हो जाएगा, देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो कितना यहाँ पर देखिए कंपेयर करते हैं, 36 से 30 हो गया, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ सर, यहाँ पर 6 कम हो गए, कहाँ से 36 से, ठीक। तो 100 पर पता कर दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा, 6 से कट जाएगा, 1/6 का वैल्यू 16/2/3%, आई बात समझ में। तो डिस्काउंट 2 निकल कर आ गया 16/2/3%, कोई समस्या नहीं है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको टैकल इसी तरीके से करना है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से एक और एग्जाम्पल अगर दिया जाए, डिस्काउंट अगर फर्स्ट दिया हुआ है कितना 10 से कितना हो गया 9 हो गया, डिस्काउंट 2 निकालना है, ठीक है, डिस्काउंट 2 निकालना है, और फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है 2 से कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। ये एमपी है और ये एसपी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिल करना है तो 9 दूने कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और 10 से कम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना कम दिख रहा है, ये देखिए ये कम दिख रहा है, 8 कम दिख रहा है, कहाँ से 18 से, 100 पर निकाल दीजिए, पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में कट जाएगा ना, 2 से 9 बार में कट जाएगा। तो ये अब देखिए 4/9 आ गया, तो 1/9 का वैल्यू 11/1/9% होता है, ठीक। 1/9 का वैल्यू ये आता है, तो 4/9 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, ये तो 4 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 44/4/9% हो जाएगा ये। यहाँ पर लिख सकते हैं 44/4/9%, देख रहे हैं ना, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सबों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना। आप सबों को फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। आप सभी फीडबैक नहीं दीजिएगा, कमेंट में नहीं लिखिएगा कि अच्छा लगा या ख़राब लगा, है ना, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो आप सभी जो है अच्छे से फीडबैक दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी जो है इस पर काम कर सकूं, आपके लिए काम कर सकूं। ये सभी के लिए है, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाला। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सकते हैं। ठीक, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद साथियों।